Hello everyone, this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss the exercise questions of class 4 chapter 8 safety first. If you have missed the explanation of this chapter, links are given in the description box. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbooks. So the links are given in the description box. And yes, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press the bell icon for the latest updates. So without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. In that, question number 1. To avoid falls at home. हम घर पे किसी भी एक्सीडेंट की वजह से गिर सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए इनमें से कौन सा हमें केयरफुल रहना चाहिए, इनमें से कौन सी बात को लेके हमें केयरफुल रहना चाहिए. द फ्लोर शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई. फ्लोर्स को हमेशा क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. नेक्स्ट, रशिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स शुड बी अवॉइडेड. सीढ़ियों से बार बार बहुत जल्दी जल्दी दौड़ भाग करके चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, अ लैडर और स्टूल शुड बी यूज्ड टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई. हमेशा किसी सीढ़ी का या स्टूल का यूज़ करना चाहिए उन चीज़ों को उतारने के लिए जो कि हाइट पे रखी हुई हो. सो इनमें से कौन से? ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल ऑफ दीज शुड बी टेकन केयर वाइल we are at home and to avoid the falls at home. ठीक है. Next, question number 2. The garment that should not be worn in the kitchen. ऐसा कौन सा ड्रेस है या ऐसा कौन सा क्लोथिंग है जो कि हमें किचन में काम करते वक्त या किचन में नहीं पहनना चाहिए. So the answer is option number D, that is a nylon sari. Clear? Next, question number 3. Electrical switches and appliances should not be touched with wet hands because electrical switches और जो appliances है उनको कभी भी गीले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए. क्योंकि so the answer is because they can give electric shock, because वो हमें electric shock दे सकते हैं. Question number 4. ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स आर मेंट फॉर. ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो एक्चुअली किन के लिए बनी होती है? दैट इज मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड. पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं? जो कि पैदल चल रहे हों. ठीक है, तो पेडेस्ट्रियंस के लिए रोड क्रॉस करने के लिए बनाई गई चीज़ को या बनाई गई लाइन्स को, बनाई गई वे को बोला जाता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ठीक है. Next is question number 5. The first aid used to treat an insect bite is the application of. कौन सा फर्स्ट एड इनमें से यूज़ करना चाहिए जब किसी इंसेक्ट ने हमें काट लिया हो? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम. ठीक है. नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन फेंट्स ही शुड बी. अगर कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? दैट ही शुड बी मेड लाई डाउन विथ हिज हेड एट लोअर लेवल. उसको लेटा देना है हमें और उसका सर थोड़ा नीचे होना चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ हिज बॉडी. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी, आस्किंग टू गिव यू शॉर्ट आंसर्स. नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज Why is it dangerous to wear nylon clothes in kitchen? हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि nylon clothes को किचन में नहीं पहनना चाहिए. What is the reason? Let's find out. It is dangerous to wear nylon clothes in kitchen because they catch fire easily. Because वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए nylon cloths को किचन में नहीं पहनना चाहिए. Next, question number 2. Name some common household items that can be poisonous. ऐसे कुछ household items के नाम बताने हैं जो कि एक्चुअली हमारे लिए poisonous हो सकते हैं. So that those common household items that can be poisonous are ammonia, phenyl, dyes, nail paint, insecticide. So I have mentioned few household items जो कि बहुत कॉमन है
हर किसी के घर में होते हैं एंड दैट कैन बी प्रूव्ड एज पॉइजनस ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, What should be done to stop the blood? हमें क्या करना चाहिए खून को रोकने के लिए? मतलब अगर कोई पर्सन ब्लीड कर रहा हो, किसी का खून बह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए उस बहते खून को रोकने के लिए? So the answer is press the bleeding part with a clean cotton or cloth pad to stop the blood. तो जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ से खून बह रहा है, उस पार्ट को एक अच्छे कपड़े से मीन क्लीन कपड़े से या कॉटन पैड से जोर से दबा के रखना है, जिससे कि वो खून बहना बंद हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द आइटम्स टू बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। तो हम हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स की बात करते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड वो इमीडिएट हेल्प होती है जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को हम देते हैं डॉक्टर के आने से पहले। तो उस फर्स्ट एड को देने के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रहता है। तो उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? लेट्स सी। द आइटम्स कंटेन्ड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी कॉटन, डेटॉल, गॉज, अ पेयर ऑफ सीजर, बैंडेड्स, पेन किलर्स, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है। डेटॉल होना चाहिए। गैज क्या होता है? एक बैंडेज टाइप का होता है, दैट शुड बी प्रेजेंट। सीजर्स होने चाहिए, देन पेन किलर्स होने चाहिए, एंटीसेप्टिक्स होने चाहिए एंड ऑइंटमेंट्स भी होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 सेफ्टी रूल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 सेफ्टी रूल्स बताने हैं जो भी जिनके बारे में भी पूछा गया है। तो पहले किसके बारे में पूछा गया है? पहले पूछा गया है व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स ऑन रोड। रोड पे क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? तो पहला है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। अगर आप चल रहे हो तो हमेशा फुटपाथ का यूज करें। नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पे खेले कूदे ना, मीन्स रोड इज नॉट द प्लेस टू प्ले। क्लियर। Next is being asked about is at home. तो safety rules at home it should be, first one, do not rush up and down the stairs. सीढ़ियों से दौड़ भाग करते हुए ना उतरो ना चढ़ो। Next, do not scatter toys, balls and papers on the floor. Means सामान में चाहे टॉयज हो, बॉल्स हो या फिर पेपर्स हो, मीन्स कोई भी चीज़ों को, किन्हीं भी चीज़ों को इधर उधर फर्श पे फेंके मत रखो। Keep it on their places. Clear. Next is at school. Safety rules at school. Do not play rough games. ऐसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए जिससे किसी और को चोट लगे या तुम्हें खुद को चोट लगे। Do not carry pointed objects to school. कोई भी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट स्कूल में कैरी ना कीजिए, क्योंकि उससे आपको खुद को भी चोट लग सकती है या गलती से आपके फ्रेंड्स को भी या किसी और को भी चोट लग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन एक्सीडेंट्स दैट अकर एट होम। कुछ कॉमन एक्सीडेंट्स के बारे में बताना है जो कि हमारे घर पे हो सकती है अगर हम केयरलेस रहे तो। सो द आंसर इज सम कॉमन एक्सीडेंट्स दैट कैन अकर एट होम आर, क्या है पहला? वी कैन फॉल इफ वी रश अप एंड डाउन द स्टेयर्स। हम गिर सकते हैं अगर हम सीढ़ियों से दौड़ भाग करके चढ़े या उतरे। Our clothes may catch fire if we wear nylon or synthetic clothes. हमारे कपड़ों पे आग लग सकती है अगर हम लाइलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन रहे हैं, जबकि जब हम किचन में काम कर रहे हो या आग के आसपास हो और हमने लाइलॉन या सिंथेटिक के कपड़े पहन रखे हैं तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो हम उस एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट, we should not touch electrical fittings or appliances with wet hands or else we may get an electric shock. हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, स्विच बोर्ड है, इलेक्ट्रिक की कोई भी जो चीज़ है उसको कभी भी गीले हाथों से नहीं पकड़ना है, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। नेक्स्ट, पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। जो पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग इन द सेंस जो हम फिनाइल हो गया, नेल पेंट्स हो गए, जो कि एक्चुअली यूज़ होते हैं घर में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बट वो अगर गलती से किसी के मुंह में चला गया या ऐसे गलती से
किसी बच्चे के हाथ में लग गया तो दैट कैन बी प्रूव्ड एज फेटल। सो पॉइजनिंग भी एक कॉमन एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम सब चीज़ों को, दवाइयों को उनकी सही प्लेसेस पे ना रखें। क्लियर? Moving on to question number 3, that is, what first aid can you provide to a victim beaten or bitten by an insect? जब कोई कीड़ा किसी को काट लेता है तो उस इंसान को, जो कि अभी विक्टिम है, उसको कैसे फर्स्ट एड दे, कैसे ट्रीट करें? When a person is bitten by an insect, wash the affected area with lime water and then apply a mixture of baking soda and cold cream. Place an ice pack over the affected area. तो जब कोई कीड़ा किसी को काट रहा है या काट दिया है तो उस प्लेस को पहले तो हमें बहुत अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए लाइम वाटर से, देन उस पर बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम लगा देना है। उस पे हम आइस पैक भी रख सकते हैं जो जौन सा एरिया अफेक्टेड है, मीन्स जिस एरिया पे काटा गया है वो। ठीक है। नेक्स्ट इज विथ अ ब्लीडिंग वूंड, जहाँ से खून बह रहा है, ऐसी चोट जहाँ से खून बह रहा हो तो उस जगह पे कैसे ट्रीट करें? इफ़ अ पर्सन हैज़ अ ब्लीडिंग वूंड, वॉश द वूंड विद वाटर एंड एनी एंटीसेप्टिक लोशन। प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट विद क्लीन कॉटन और क्लॉथ पैड टू स्टॉप द ब्लड। तो अगर किसी इंसान को चोट लगी है और खून बह रहा है तो पहले उस चोट को अच्छे से वाटर से धो लो, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट उस जगह को किसी क्लीन कपड़े से या कॉटन पैड से टाइटली प्रेस करो ताकि जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड है, वो बहना रुक जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आस्क्स इज हाउ विल यू हेल्प अ फेंटेड पर्सन? अगर कोई इंसान बेहोश हो गया है तो उसकी मदद आप कैसे करोगे? Answer is, if a person faints, make him lie down with his head low. This makes extra blood reach his brain. Let him rest quietly. अगर कोई इंसान बेहोश हो गया है तो उसको लेटने दो, उसका हेड थोड़ा लो लेवल पे रखो। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको उसके ब्रेन तक पहुंचेगा एंड ऐसे ही पोजीशन पे उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो। क्लियर? Now moving on to our next section, that is section D, give reasons for the following. The first question asked is a bleeding wound should be washed with water and antiseptic. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब कहीं पे चोट लगती है, खून बह रहा हो, तो उस चोट को हमें वाटर और एंटीसेप्टिक लोशन से धोना होता है सबसे पहले। So ऐसा क्यों करना होता है? The reason has been asked. So the answer is a bleeding wound should be washed with water and antiseptic to avoid germs build-up, ताकि उस जगह पे कोई germs build-up ना हो और हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इसीलिए हमें उस जगह को अच्छे से वाटर और एंटीसेप्टिक से धो लेना चाहिए। ठीक है, टू अवॉइड germs build-up। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द हेड ऑफ अ फेंटेड पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट लोअर लेवल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जस्ट थोड़ी देर पहले, इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो उसकी मदद हम कैसे करें, उसको लेटा दें और उसका जो हेड है वो उसकी बॉडी की कंपेरेटिवली थोड़ा लो रहे। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम? इफ़ अ पर्सन फेंट्स, मेक हिम लाई डाउन विथ हिज हेड लो। दिस मेक्स एक्स्ट्रा ब्लड रीच टू हिज ब्रेन, क्योंकि इस तरीके से रखने से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो उसके ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसीलिए हम उसको लेटा के उसका जो हेड है उसके बाकी बॉडी के कंपेरेटिवली थोड़ा लो लेवल पे रखते हैं। क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we will come up with another new chapter. Till then, stay tuned and thank you.